हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका और आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। आज का जो ये व्लॉग रहने वाला है ना, ये गोवर्धन पूजा का व्लॉग रहने वाला है। शुरू से एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का दिन कैसा रहा, क्या क्या मैंने किया, कौन कौन आया। तो आप देखते जाना पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहो तो आप शेयर भी कर सकते हो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे ना मैं मतलब सुबह का तो नहीं टाइम कहूँगी, क्योंकि आज मेरा मन नहीं था बनाने का। हर साल वैसे मैं ही बनाती हूँ गोवर्धन, आपने देखा भी होगा जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ, तब से तो आपने भी देखा होगा कि मैं ही बनाती हूँ मतलब ये। लेकिन अब ना, अब की बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता इतनी ज़्यादा देर तक। तो मुझे ये लग रहा था कि आधा घंटा तो इसमें देखो कम से कम लगता ही लगता है, तो मेरे से लगातार नहीं बैठा जाता। और ऊंचे पे बैठ के ये बन नहीं रहा था, नीचे पे ही बैठना पड़ रहा था, तो इसलिए। लेकिन फिर बनाई नहीं, तो मुझे वेट करके ये 10:30-11 बजे के करीब बनाना ही था। तो बस यहाँ पे ये बैठ गए, ये बोले कि चल मैं करवाता हूँ इनको, है ना। जब ये लगता है ना मैं कोई काम ऐसा अर्जेंट वाला है और नहीं करती, तो हाँ आगे से मतलब यूँ हिम्मत दे देंगे, चल चल मैं बनवाऊँगा, चल साथ में मैं बनवाऊँगा। फिर यहाँ पे बैठ गए मेरे पास कि चल दोनों मिल के बनाएंगे। फिर मैं कहा नहीं, आप मत हाथ भरो अपने, क्योंकि हो तो पाएगा नहीं इनसे। अभी नहीं आता थोड़ी है ये सब बनाना, ये तो मैं ही करूँगी ना। मैं कहा बेकार में आप हाथ भर लोगे और फिर आपसे होगा नहीं, आप रहने दो, आप बस यहीं बैठे रहो, पानी वानी डाल देना अगर मैं बीच में बोलूँ तो बस यहाँ पे मिलजुल के कर लेंगे। बस ये बात करते करते थोड़ा बीच में दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी उतना नहीं परेशान नहीं होती फिर जब कोई साथ में बैठा हो तो बात करने वाला। और यहाँ पे जो है गोवर्धन महाराज बनने शुरू हो गए हैं, पता नहीं आज कैसे बनेंगे हर साल की तरह, क्योंकि बन पाएंगे या नहीं। गोवर्धन तो जो है ना, मतलब जो गोबर वाला काम था वो तो मेरा पूरा बन गए हैं। अब मैं क्या कर रहे हैं, आटे से तो मैंने इसकी बाउंड्री कर दी है, ठीक है, आउटलाइन। और अब ना जो ये होती है ना खील, जो दिवाली पे घर में आती है, इनसे मैं टीथ बना दूंगी, मतलब यहाँ का फेस बना दूंगी, वो माउथ बना दूंगी, ठीक है। और थोड़ा सा इस बार ना हो गया है पतला मोटा कहीं से पैर ज़्यादा पतले हो गए हैं और फेस बहुत हैवी हो गया है, लेकिन गोबर ज़्यादा था तो इसलिए हिसाब नहीं आया। मुझे लगा कि चलो मोटा मोटा बनाती हूँ, और फिर वो लास्ट में थोड़ा रह गया, ठीक है। ये मिल गई फुलझड़ी जो कि हाथ में दूंगी, और फिर रात को जला देंगे इसको, फुलझड़ी को रात को, और यहीं पे जला देंगे इनके हाथ में। तो यहाँ पे अभी मैंने ना कुछ खील के दाने ले लिए हैं, जो वो वाली खील नहीं होती जो पूजा में यूज़ होती है दिवाली वाले दिन, खील खिलौने, वो वाली फिक्की खील ले लिया। और ये खील कौन कौन खा लेता है मुझे ये भी बताना, क्योंकि कुछ लोग ना दिवाली के बाद जो खील बच जाती है उसको मतलब भून के खा लेते हैं, कढ़ाई में सूखा भून के, या पता नहीं घी में भून के कैसे खाते हैं। आप मुझे बताना अगर अच्छी लगती है तो, क्योंकि ये हर साल ही इतनी बच जाती है, और फिर लास्ट में ये गाय को ही देनी होती है, क्योंकि आती ये है ही है। और कितनी थोड़ी से थोड़ी ले आओ, ये इसका इतना बड़ा पन्ना भर जाता है ना, पाइया खील भी लोगे तो भी इतनी बड़ी पन्नी भर जाती है, और फिर वो रखी ही रहती है। तो आप बताना ये किस तरीके से बनाते हो अगर आप खाते हो तो। और इससे मैंने दाँत बना दिए हैं और नाखून बना दिए हैं, जो उंगलियां हैं उसके नाखून बना दिए हैं मैंने। और अभी पूरा रेडी करने के बाद ऊपर से बिछा दिया खाट, क्योंकि इनको सुलाया जाता है पूरा, मतलब बना बना के। हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है, कहीं नहीं भी होता होगा, कहीं होता होगा। कहीं गन्ना रखते हैं इनके पास में, जिनके यहाँ गन्ने की खेती होती है, शायद धान वगैरह, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब वो सब तो है नहीं, क्योंकि खेत का तो हमारा काम कुम है नहीं। लेकिन हाँ, हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। इनको पूरा रेडी करके बना के और अच्छे तरीके से बिस्तर विस्तर लगा के प्रॉपर तकिए वगैरह के साथ इनको सुला दिया जाता है। अब जो है ना, ये मैं बाजरा लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे ना बाजरे का थोड़ा महत्व माना जाता है, और बाजरा बनता ही बनता है आज के दिन। वहाँ पे हमारे वहाँ भी बनता है, लेकिन वहाँ पे मंदिरों में बनता है, तो सब लोग ना प्रसाद के रूप में मंदिर से ही ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे मंदिर वंदिर में नहीं बनता, क्योंकि गांव में नहीं जानते इतने ज़्यादा लोग मतलब अन्नकूट वगैरह को। और मैं तो बहुत मिस करती हूँ जहाँ जहाँ बनता है ना अन्नकूट। आप मुझे बताना कमेंट करके किस किस ने अन्नकूट का प्रसाद खाया। तो फिर यहाँ पे है ना घर में ही बनता है, सबके अपने अपने घरों में खिचड़ी बनती है बाजरे की। आज के दिन से ना शुरुआत हो जाती है, मतलब बाजरे की खिचड़ी आज से पहले नहीं बनती है, गोवर्धन पे पहली बार बनती है।
दोस्तों देखो आज बाजरे की खिचड़ी बनेगी। अच्छा दोस्तों को पास से दिखा दे बाजरा। मम्मा बाजरा कूट रही है, बता दे। देखो बताओ। मम्मा बाजरा कूट रही है, देखो। मम्मा आपको नहीं दिखा रहा, बाजरे को दिखा रहा हूँ। अच्छा मम्मा को दिखा दो। देखो दोस्तों, तेरी मम्मा और मम्मा कूट रही है बाजरा। मैं ना किचन में आ गई हूँ। पानी मैंने पहले ही रख दिया था उबलने के लिए। जब कूट रही थी ना बाजरा, मैंने तभी रख दिया था जब राली वाली उतर चुकी थी उसकी। और बाजरा कूटना भी बहुत मेहनत का काम होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। सब ठीक ठाक हो, नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसे में बैठने में इन चीज़ों में थोड़ी दिक्कत आती है। और तो पानी रखने के बाद अभी मैंने उसमें ना चने की दाल डाल दिया, क्योंकि चने की दाल थोड़ा गलने में टाइम लेती है ना, तो इसलिए वो डाल दिया। और साथ में ना मलाई रखी हुई थी, तो मैं बना रही हूँ मलाई का मक्खन। क्योंकि खिचड़ी जो है ना मतलब बाजरे की खिचड़ी इस घी के साथ, मक्खन के साथ मतलब काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस साथ साथ मैंने वो भी तैयार कर लिया है। और अभी यहाँ पे पानी में से दाल देख रही थी मैं कि गलनी शुरू हो गई है या नहीं। और अभी मैंने बाजरा डालना इसमें शुरू कर दिया है। और बाजरा भी सही बताऊँ मैं आपको, निश्चय ने ही बस कूटते टाइम थोड़ी सी क्लिप निकाल ली थी, वैसे हम दोनों ने मिलजुल के कूट लिया था। राली उतारने तक का मैंने कर दिया था। उसके बाद फिर इन्होंने मेरा मुँह देखा ना, तो कह रहे कि क्या बात है, नहीं बैठा जा रहा। मैं कहा नहीं, काफ़ी देर होगी ना, कमर में दर्द हो रहा है। पहले गोवर्धन बनाया, फिर बाजरा कूटने लगी। उससे पहले साफ़ करा, साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। थोड़ा गंदा सा था बाजरा, इतना साफ़ नहीं था। तो फिर बोले कि चल तू हट, मैं कूटूँगा। फिर इन्होंने बाजरा कूटा जो आधा रहता था। फिर बस दोनों ने ऐसे ही कर के कर लिया भाई अपना। और यहाँ पे मैंने चावल भी डाल दिए जो भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि चावल गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सबसे ज़्यादा टाइम तो चने की दाल को गलने में ही लगता है। और अभी मैं ना ये घी दिखाती हूँ आपको। ये ना फूल गया, क्योंकि जब सर्दी का मौसम आता है ना तो अक्सर ऐसा हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके छोड़ दूंगी ना, और थोड़ी देर बाद चलाऊंगी तो ये ठीक हो जाएगा। पता है पूरा गोवर्धन का काम तो रेडी कर दिया था, लेकिन अभी एकदम से खड़े खड़े याद आया खिचड़ी बनाते बनाते यहाँ पे जो मतलब गोवर्धन की जो पेट पे जो नाभि होती है उस पे कुलिया रखनी होती है पानी की, और वो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। और एक ही खिलौना, और खिलौना साइड से इतना बड़ा है, देखो दिया एकदम छोटा सा है और सारे दिए मोस्टली ऐसे बड़े बड़े से कल लगा लिए थे। और चलो अभी मैं ना रख के आती हूँ। और अभी ना यहाँ पे खिचड़ी जो है ना मेरी पकनी शुरू हो गई है, मतलब खदका लग चुका है, उबलनी शुरू हो चुकी है। बस यहीं तक की ज़्यादा देर होती है, क्योंकि यहाँ तक जब तक नहीं ये आता तब तक मतलब इसके पास ही खड़े रहना पड़ता है। हम बीच बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इसको लगातार चलाते रहना है, वरना नीचे लगने का भी डर रहता है। और शुरू में लग जाए तो लग जाए, फिर तो आप आराम से कर लेते हो, फिर उतना नहीं दिक्कत रहती। और खिचड़ी तैयार होने के बाद मैं सबसे पहले आ गई हूँ भोग लगाने के लिए। और इससे पहले भी भोग लगा हुआ है। आप सोच रहे होगे अभी प्लेट में तो ऐसे के ऐसे है, तो ये जो है ना दीदी लगा के गई हैं पीछे, क्योंकि गोवर्धन एक ही जगह बनता है हमारा। तो उनकी खिचड़ी पहले बन गई थी, क्योंकि जब मैं गोवर्धन डाल रही थी तो उन्होंने अपनी कूट ली थी, और खिचड़ी कूटने पीटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए उनकी पहले रेडी हो गई थी, वो भोग लगा के जा चुके हैं। और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया है। और अब जो है ना इनको फिर वापस से सुला देंगे, अब हम अपना खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ना थोड़ी ही डाली है, क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, और मैं क्या कभी खाई जाएगी या नहीं खाई जाएगी। और 2 चम्मच किस लिए, निश्चय के लिए, क्योंकि निश्चय को है ना जो मूंग चावल वाली खिचड़ी होती है वो काफ़ी पसंद है। तो उसकी ये शिकायत थी कि आपने ये वाली क्यों बनाई, तो बस आज उसे अपने साथ खिला रही हूँ। अभी ना शाम का टाइम हो जाएगा, फिर शाम की तैयारी करनी है सार। ये देखो, तो अभी मैं आपको शाम को ही दिखा रही हूँ सीधा। यहाँ पे ये बैठ गए हैं, और भैया बैठ गए हैं, मतलब जो मेरे जेठ हैं वो, और बच्चे बैठ गए हैं। बच्चों से मतलब सिर्फ लड़के। ये वाली जो पूजा है ना, ये इनके घर में सिर्फ लड़के ही करते हैं, मतलब हम भी नहीं बैठते इस पूजा में। गोवर्धन की पूजा इनके घर में सिर्फ आदमियों की ही होती है। हमारे वहाँ औरत भी साथ करती हैं, बस लड़कियाँ नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आदमी करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों भाई जो है ना, जो भी खाना बनाया दोनों घरों में, भाई अपना अपना भोग लगा दिया। और यहाँ पे अभी इन्होंने परिक्रमा लगानी शुरू कर दी है। मैं दूसरी तरफ बैठी हूँ, सामने जो बैठी हैं वो है मेरी ननद। तो दीदी भी आ चुकी हैं, क्योंकि इनके यहाँ गोवर्धन पूजा नहीं होती है, तो इसलिए भैया दूज के लिए गोवर्धन वाले दिन ही आ जाते हैं। शाम के टाइम अपना दिवाली का निपटा निपटो के, और फिर ये गोवर्धन वाले दिन आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस वो बैठे हुए हैं, और मैंने
अब कर दिया है भाई खाना बनाना शुरू, क्योंकि पूजा का टाइम ना दिवाली का भी और गोवर्धन का भी जल्दी का ही था। वैसे अंधेरा अंधेरा तो बाहर हो ही जाता है आजकल, लेकिन 6 साढ़े 6 बजे तक का मतलब हमने कर लिया था पूजा का। शायद इसके बाद तक का टाइम था 7-8 बजे तक का, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक का नहीं था, जैसे 9, 10, 11 बजे तक का कई बार होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी ही कर लिया था। अब अंदर आके और मैंने पूरियाँ बनानी शुरू कर दी है। सब्जी मैंने आज बनाई थी आलू टमाटर की, जो कि बहुत ही अच्छी बनी है, मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत टेस्टी बनी। सब्जी थी मटर पनीर की, बच्चों की सलाह की मटर पनीर बनाना। हुआ ये कि पनीर ख़त्म हो गया, जो पास में शॉप है ना गांव में, वहाँ पे पनीर ख़त्म हो गया, फिर बना ही नहीं पनीर। और क्योंकि फेस्टिवल वगैरह पे ये होता है कि जल्दी जल्दी पनीर ख़त्म हो जाता है यहाँ की दुकानों पे, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके नहीं आते होंगे, गांव है ना, तो सबको ये लगता है भाई ख़राब ना जाए। और यहाँ पे बस अभी पूरी बननी शुरू हो गई है बच्चों को खिला के, और उसके बाद जो है ना मुझे भी बड़ी तेज़ भूख लग रही है, मैं भी खाऊंगी। कुछ 1-2 लोगों ने वहाँ खा ली पीछे, और कुछ यहाँ खा ली बच्चों ने तो वैसे ज़्यादातर यहीं खा ली थी सारी, क्योंकि बच्चों को थोड़ा पूरी वगैरह का शौक़ रहता है ना। और पूरी का हिसाब ना ये रहता है, अगर कोई बेलने वाला हो ना साथ में तो 10 मिनट भी नहीं रहती, लेकिन जब अकेले बेलना और अकेले तलना हो ना तो फिर टाइम थोड़ा लग जाता है, क्योंकि गैस बीच बीच में मंदी करना, तेज़ करना। सारा हलवा तो अनिश्चय खा जाएगा, चटोरा नहीं। हाँ तेरी वीडियो बना रही हूँ, तेरी बना रही हूँ वीडियो पर। ओ गरम है, जलेगा क्या? पहले 1-2 पापा जी को दे दे इधर, फिर उधर सारी रख लेना, तुम कई जने हो, इतने में और बना के लाती हूँ। ओके तो बच्चे जो है ना सारे एक साथ ही लगे हुए हैं खाना खाने में, क्योंकि ऐसे ना बच्चों को मज़ा आता है एक प्लेट में खाना खाने में, है ना। पर इनका कुछ भरोसा नहीं, जब इनकी लड़ाई हो जाती है ना तो फिर ये देखते भी नहीं एक दूसरे की तरफ। ये मतलब इन बच्चों की बात नहीं कर रही मैं, सभी की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे मतलब ननंद वाले बच्चे, मेरा निश्चय और वो साक्षी, मतलब आप तो जानती हो साक्षी को, तो मतलब मेरी जो जेठ वाली लड़की है, वो सब जो है ना बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं फटाफट गरम गरम पूरियाँ बना रही हूँ। और ऐसे मज़ा भी आता है जब कोई मतलब बैठ के खाने वाले हो ना, और फिर जब गरम गरम खा ले, निपटा देना, तो काम करने में मज़ा सा आता है ना। तो बस अभी ना सबका खाना करवा के, और मेन जो बर्तन थे ना वो सारे मतलब प्लेट थाली वगैरह जो भी थी वो सब मांझ के ही आई हूँ। बस एक आध बड़े से रह गए हैं, जो कढ़ाई वगैरह है वो रह गए हैं, और अपना खाना लगा के ले आई हूँ। तो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या क्या बनाया है। दिन में तो खिचड़ी बनती है यहाँ पे, और शाम को पूरी सब्जी बनती है। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। लिपस्टिक देखो सुबह से लगा रखी है ना, इसलिए पपड़ी सी बन के उतरने लग गई, अब काफी घंटे हो गए हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ खाने में क्या क्या बनाया है। तो यहाँ पे खाने में मैं अपने लिए ले आई हूँ 4 पूड़ी और रायता, आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है। ये देखो, है ना, अच्छी लग रही है ना। और साथ में धनिया और मेथी की चटनी। धनिया और मेथी की चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। कुछ लोग मेथी की चटनी नहीं बनाते हैं, बहुत ही कम लोग बनाते हैं मेथी की चटनी, लेकिन लगती बहुत स्वाद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब धनिया वगैरह ज़्यादा मतलब ऑप्शन में ना हो तो अपना मेथी की बना लो, सही रहती है, अच्छी लगती है। और मेथी तो अभी हमने घर में लगा दी है थोड़ी सी, तो उसी की बनाई है तो और भी टेस्टी लग रही है।